बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सानहा जो हमारे शहर में गुजरा कि गरीबों के हमदर्द एक मुखलिस इंसान शेख रशीद साहब अब इस दुनिया में नहीं है। शेख रशीद साहब से मेरे बहुत ही देरीना और जज्बाती ताल्लुकात थे। भले मैं एक सियासी इंसान नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी शेख रशीद साहब से एक अजीब सा रिश्ता था, एक मोहब्बत थी, एक चाहत थी उनसे, और वो खिला शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी पूरा ना कर पाऊँ। वो बहुत ही मुखलिस और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो इतनी खामोशी से किसी मजबूर या ज़रूरतमंद की मदद किया करते थे कि सामने वाले को शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं होने देते थे। और आज यकीन मानिए कि उनके जाने के बाद बेशक उनके अहले खाना पर जो भी गुजर रही होगी, लेकिन साथ ही साथ उनके चाहने वालों के दिल का भी बहुत बुरा हाल है, जैसा कि मेरा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई अपना बहुत ही करीबी इंसान को खो दिया है। बस मैं अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करूँगा कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके सारे अच्छे अमाल को कबूल करे, और उनसे जो भी कोताहियाँ हुई है ज़िंदगी में उसे दरगुजर करे, और उन पर अपने रहमतों का साया डाल दे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 5 दिसंबर 2023 बरोज़ मंगल शहर मालेगांव के लिए इंतहाई दुख का दिन गुज़रा, इसलिए कि शहर मालेगांव के एक अजीम सियासतदां, गरीबों का मसीहा, दूरंदेश लीडर आली जनाब शेख रशीद हाजी शेख सफ़ी, इनका इंतकाल हुआ, जिस पर पूरा शहर सोगवार हुआ। और होना भी चाहिए, क्योंकि शेख रशीद अपने आप में एक ऐसे इंसान थे जो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी गरीबों का, यतीमों का बहुत ख्याल रखा करते थे। और शेख रशीद साहब, जिनका कामयाब सियासी दौर गुजरा, उन्होंने सियासी फील्ड अपनी सलाहियत पर बनाई। न उनके बाप दादा कोई लीडर थे, न उनसे पहले उनके ख़ानदान में कोई लीडर गुजरा। उन्होंने अपनी सियासी फील्ड अपने आप से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और अपने जो उनके अल्लाह ने जो हुनर से उनको नवाजा था, उससे उन्होंने बनाई थी। शेख रशीद साहब मेयर भी हुए, सदर बल्दिया भी हुए, एमएलए भी हुए, मिनिस्टर भी हुए, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ख़ास बात यह थी कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो अपने शुरू दिन के साथियों को कभी नहीं भूला। उन्होंने अगर रास्ते से कहीं गुजर रहे हों और उनका पुराना साथी रास्ते पर कहीं किनारे नज़र आ जाए, तो इतने ऊंचे लेवल पर जाने के बाद भी शेख रशीद साहब अपनी गाड़ी रोका करते थे और अपने उस पुराने वर्कर को आवाज़ देकर नहीं, बल्कि उसका नाम लेकर पुकारा करते थे, उसकी खैर खैरियत लिया करते थे, उसके बाद वो आगे बढ़ा करते थे। ये एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है ये, कि किसी को उसके नाम से पुकारना, ऊंचाई पर जाने के बाद भी अपने से जो पुराने लोग थे, जो अपने हमदर्द थे, जो शुरू दिन के साथी थे, उनको उन्होंने कभी नहीं भूला। उनके मालेगांव शहर में सियासी, समाजी, मजहबी बहुत सारे कारनामे हैं जिसको अहलियान मालेगांव कभी फरामोश नहीं कर सकते। उनके अंदर जो बड़ी बात थी, गरीबों का मदद करना, गरीबों का ख्याल रखना, मरीज़ों का इलाज करवाना, ये सब उनके अंदर बड़ी बात थी। हम लोग अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक शेख रशीद साहब की और दीगर जितने भी अहले ईमान हैं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए। और उनके अहलियान खाना के साथ जमील रज़वी में मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी, और तमाम अरकान सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से आसिफ शेख रशीद साहब को और उनके अहले खाना को तसल्ली दी जाती है और उनको सब्र की तलकीन की जाती है, और उनसे गुजारिश की जाती है कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब गरीबों का ख्याल रखा करते थे, अहलियान शेख रशीद भी ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके मिशन को वो आगे बढ़ाएंगे। ऐसी नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, शहर के तमामी लोगों, हम लोग आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में जो आए हुए एक बहुत दुख भरी खबर हमें देना था, क्योंकि जो सदमा, जो दुख शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद शहर में हमने देखा है, वही आपके बीच में, आपके सामने हमें पेश करने के लिए यहां पर आना पड़ा कि हम लोग जैसे कि हमारे अब्दुल्ला मेंबर साहब बंगाल वाले मदनी नगर के, उनके भतीजे रशीद साहब के इंतकाल के बाद से गांव में लोगों के दिलों के ऊपर एक बोझ सा लग रहा है कि रशीद साहब अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। देखिए, जो भी आया है पैदा हुए मरने के लिए और बनाए गए वीरान होने के लिए। और अरबी का एक शायर कहता है, अल-मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलु वल मौत कअसुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, कि मौत एक ऐसा दरवाजा है कि जिसके अंदर हर एक को दाखिल होना है। मौत एक ऐसा जाम है कि जिसे हर नफ्स को पीना है। इसलिए रशीद साहब का हमारे दरमियान में से चले जाना मालेगांव के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। रशीद साहब अपने आप में एक अंजुमन थे, जिनके जाने से सियासी और समाजी नुकसान हुआ है। रशीद साहब गरीबों के मसीहा और हमदर्द थे। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हम आप तमाम लोगों को और खुसूसन खानुदे हाजी शेख शफी को तसल्ली देते हैं और ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं और दुआ ये देते हैं कि अल्लाह ताला उनको रशीद साहब का नेमुल बदल अता फरमाए। और मालेगांव के लिए भी रशीद साहब, जब ये हवा घूमी कि अली जनाब शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, तो कई लोग शौक से चौंक गए कि क्या हो गया, क्योंकि शहर के हमदर्द थे, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों को सबसे मिलनसार थे, सबके मामला सुनते थे, सबके मामला हल करते थे। और उनका एक जज्बा था मालेगांव शहर की आवाम से कि मालेगांव शहर की आवाम को कुछ देना चाहते थे। मालेगांव शहर की आवाम की हमेशा फिक्र करते थे। बहुत मिलनसार, बड़े दिल के शख्स थे। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर में ऐसा अब कोई शख्स पैदा होने वाला नहीं, कोई शख्स आने वाला नहीं, शेख रशीद साहब की कोई बराबरी नहीं कर सकता।